मानती हूँ, मुझे प्यार हुआ, पर हर किसी को प्यार होता है। कृतिका गायन भी 7 घर छोड़ करके बार करती है। बिग बॉस चाहते हैं कि कृतिका मलिक और अरमान मलिक कुछ अलग हटके दिखाएं और बिग बॉस चाहते हैं कि यही लोग आगे बढ़े। तो अरमान में दरबान लगाने का काम भी बिग बॉस ही कर रहे हैं, क्यों दोस्त बना के लाती हैं और सारा हक देती हैं, साथ रखती हैं, सोती हैं। समाज में गंदगी का काम ये अरमान मलिक कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों बीवी के साथ रोमांस कैसे कर रहा होगा, अब सबसे ज्यादा बदनाम होता है उसका नाम होता है जी, और जो बहुत अच्छा करता है उसका नाम है, बीच वाले का कोई वैल्यू नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, शिवानी बिग बॉस ओटीटी के घर से बेघर हो गई है। जब ये बात शिवानी के घर वालों को पता चला, वो पल बेहद निराशाजनक था। और आपको बता दें कि घर में तो थोड़े पल के लिए कोहराम मच गया था। जिस तरीके से शिवानी घर में रहती थी, एक छोटी बच्ची की तरह हरकतें करती थी, और लेकिन जैसे ही शिवानी को घर से बेघर किया गया, काफी ज्यादा ये पल निराशाजनक था। इस पूरे मुद्दे पे हम सीधी बातचीत करेंगे देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम से। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? पहले तो हम शिवानी की बातों से शुरुआत करते हैं। शिवानी को घर से बेघर कर दिया गया, लगातार हम दोनों वीडियोस भी करते आ रहे हैं, तो इससे शुरुआत करते, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसी उम्मीद मुझे नहीं पता थी कि शिवानी इतनी जल्दी बाहर हो जाएगी, और उसने अच्छा खेला, अच्छा किया भी, और जितनी सभ्यता उसमें दिखी शायद हमें छपरी बिग बॉस में किसी में नहीं दिखी। हमने छपरी बिग बॉस, मेरा एक गुस्सा है और मैं बार बार यही कहती हूँ कि समाज के उस वर्ग को आप जगह दे जिसने नाम कमाया है, वैसे लोगों को ना जगह दे जिसने नाम को बदनाम करके अपनी पहचान बनाई है। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए कलंक है। रही बात शिवानी की, जिस तरीके से उसने अपनी मुकाम को हासिल किया है, तो अगर आज के डेट में मैं कहूँ तो वो उंगलियों पे नजर आती है जी। उसने अपने मान सम्मान को रखते हुए अपनी मुकाम को हासिल की है। खैर, वो चली गई, लेकिन देखिए जो प्यार है दर्शकों का वो शिवानी के लिए। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ तक लगता है ये जो वोटिंग का जो चक्कर है ये बकवास है। ये वोटिंग कुछ नहीं है, ये बिग बॉस चाहते हैं जिसको आउट करना होगा आउट कर देंगे, जिसको जिताना होगा उसको जिता देंगे। शिवानी के बारे में बातें चल रही है कि जितना रकम एक विनर कमाता है उससे ज्यादा, और कहीं ना कहीं 18 लाख शिवानी कमा चुकी है, और जो विनर होते हैं वो 25 लाख कमाते हैं। तो शिवानी ने तो एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। ठीक है, पैसे अपनी जगह है जी, और जीत अपनी जगह है, ट्रॉफी अपनी जगह है, लेकिन ट्रॉफी की उम्मीद के लिए ही सब जाते हैं। बिल्कुल, शिवानी भी अगर वहां गई तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी उम्मीद किया था कि वो ट्रॉफी जीत के आए, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, यूपी हो, सभी लोग सभी राज्य के लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो सभी की उम्मीदें उनसे लगी होगी। लेकिन खैर, बिग बॉस जिसको चाहेंगे उसी को जिता देंगे, क्योंकि फैक्ट यही है कि अगर वोटिंग के जरिए अगर बात की जाए तो शिवानी को लोग ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे इतने फॉलोवर्स है, इतने सब्सक्राइबर है, अगर वो इस बावजूद में भी वो बाहर आ जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ लगता है, ये मुझे लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ क्या होता है ना कि शिवानी बाहर जाती है, लवकेश कटारिया भी वो बाहर चला जाता है, क्योंकि उन दोनों को ही आउट होना था। और रही बात जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रही हूँ, अरमान मलिक, बिग बॉस अरमान मलिक को बाहर नहीं करना चाहते, इसलिए नहीं करना चाहते कि हम और आप भी कहीं ना कहीं गुस्से में जरूर देखते हैं जी। और अगला स्टेप क्या देखने वाले की संख्या नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। लोग जो है न कृतिका मलिक को पसंद करते हैं, न अरमान मलिक को पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो है ये कैरेक्टर ही घटिया है। ये जो अरमान मलिक है, इसके रिकॉर्ड अगर खंगाले जाए तो इस पे मैंने कहा कि मैं महिला आयोग को शिकायत ईमेल के जरिए दूंगी, चूंकि इन पे जो केसेस लगे हैं, जो चार्ज लगे हैं, इस पे जांच होनी चाहिए। और ऐसे लोग अगर हमारे समाज के बीच हैं तो ये खतरा का कारण है। और अरमान मलिक जैसे इंसान तो हमें नहीं लगता है कि ये समाज में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। कि मतलब बस 5 ही बिग बॉस के अंदर कंटेस्टेंट बाकी हैं, जिसमें कि अरमान और कृतिका है। मीडिया ट्रायल जब चल रही थी उस दौरान आपको मैं बता देती हूँ जी कि अगर मीडिया ट्रायल्स के दौरान तो जो भी हुआ, लेकिन अगर आप वोटिंग के जरिए की बात कर रहे हैं तो वोटिंग अगर सही से हो रही है और देखा जाए तो वोटिंग में तो कब का अरमान मलिक और कृतिका मलिक आउट थी। कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन जाहिर सी बात है बिग बॉस चाहते हैं,
बिग बॉस चाहते हैं कि कृतिका मलिक और अरमान मलिक कुछ अलग हटके दिखाएं और बिग बॉस चाहते हैं कि यही लोग आगे बढ़े और जो ऑडियंस है, जो व्यूवर है, उनके जो अरमान में दरबान लगाने का काम भी बिग बॉस ही कर रहे हैं, क्योंकि व्यूवर को पता है कि हम इनको नॉमिनेट कर रहे हैं जी, लेकिन नॉमिनेट होएगा तब ना। लेकिन बिग बॉस चाहते ही नहीं है। नॉमिनेट वाला जो बटन है वो तो नॉमिनेट हो ही रहा है। बार बार कृतिका मलिक और अरमान मलिक तो जाना ही था, तय था, लेकिन बिग बॉस नहीं चाहते। बिग बॉस और कुछ चाहते होंगे। बिग बॉस टीआरपी चाहते हैं, जी, जो जी। कि अरमान मलिक के असली जो होते हैं उससे मिलते हैं। बिल्कुल बेड वाले सीन भी डाल दो तो बिग बॉस के टीआरपी बढ़ जाते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। अरमान मलिक और कृतिका नहीं हो तो शायद बिग बॉस का टीआरपी जी, आप देखिए जीरो हो भाई, जाए। बिग बॉस- अनिल कपूर भी कम नहीं है, वो ओटीटी में आए तो उनके आने से कहीं ना कहीं पहले ही समझ में आ गया कि इस बार बिग बॉस का लेवल क्या रहने वाला देखिए, है। जहां तक अगर बात करूं, आपने मीडिया की बात कही तो जी। जरा दर्शकों को बताया कि मीडिया ने क्या कहा था। मैं मानती हूँ मुझे प्यार हुआ, पर हर किसी को प्यार होता कृतिका है। डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है। आपको बता दें कि जब मीडिया ट्रायल्स चल रही थी तो उस दौरान अरमान मलिक से कई सवाल पूछे। उनके बगल में उनकी बेगम कृतिका मलिक भी बैठी हुई थी, और यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि अरमान मलिक ने जिस तरीके से तीसरी चौथी जितनी भी शादी उन्होंने की, इसको लेकर मीडिया वालों ने सवाल भी पूछा। कई दिनों से बातें चल रही थी और फाइनली जाके इस बार अरमान मलिक को मीडिया वालों ने घेरा भी। लेकिन एक और दिलचस्प बात हम आपको बता दें कि मीडिया वालों ने कृतिका को डायन कह दिया। जी हाँ, कृतिका मलिक को डायन कहा डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन आपने अपनी दोस्त के घर को ही बर्बाद कर दिया। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कृतिका मलिक को मीडिया वाले अब डायन कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात साफ सुथरे लहजे में कहूं जी कि जो मीडिया है जी वो भी एक फीमेल है, उसके अंदर भी एक माँ है, किसी की वो बहू है, किसी की पत्नी है, उनके भी बच्चे हैं। जाहिर सी बात है कि मैं अगर उन्होंने उनको कहा भी कि भाई डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, तो जाहिर सी बात है अगर पायल मलिक के अलावा भी अरमान मलिक ने पहली शादी की, बिल्कुल, उनके भी 2 बच्चे हैं जी। और पायल मलिक ने खुद ही कहा कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि पायल मलिक खुद ने एक्सेप्ट किया कि भाई हम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गए। तो जाहिर सी बात है कि देखिए, एक ने पहली पत्नी का घर तोड़ा, पायल मलिक ने भी अरमान की पहली पत्नी का घर तोड़ा, उसके बच्चे की जिंदगी बर्बाद की। दूसरी बात, वो खुद भी फंसी। कृतिका मलिक उसकी एकदम क्लोज फ्रेंड हो जाती है, उसके घर में आना जाना, अरे भाई आप उसके घर में उसको सुला रहे हैं, उसको खाना भी खिला रहे हैं कृतिका मलिक। तो देखिए, इसमें अगर मीडिया ने कहा तो एक फीमेल होने के नाते डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, और जाहिर सी बात है मुझे भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ कृतिका मलिक को दोष नहीं दूंगी। आप एक कुंवारी लड़की को अपने घर लाती हैं, दोस्त बना के लाती हैं और सारा हक देती हैं, साथ रखती हैं, सोती हैं, उठती हैं। हमें लगता है कि पायल मलिक और अरमान मलिक, क्योंकि ये लोग डूबते हुए सितारे थे, तिनके को सहारा चाहिए था, तो कृतिका मलिक एक कुंवारी लड़की थी, देखने में खूबसूरत थी, तो उनको लगा कि भाई कृतिका मलिक को मोहरा बना दिया जाए और अपने पति से इसको फंसा दिया जाए। और फंसा करके आप देखिए ना भाई, कोई कुंवारी लड़की को अपने घर में 7 दिन क्यों रखेगा? बिल्कुल, दोस्त भी है तो वो आधा 1 घंटे के लिए आपके घर आएगी। हाँ, खाना उना के मम्मी, हाँ मेरी फ्रेंड है, चलो भाई बहुत हो गया, तो 1 रात के लिए आएगी, फिर दूसरी रात तो उसके फैमिली पूछेंगे ना कि मेरी बेटी, जवान बेटी कहाँ रह रही है। जी, कृतिका मलिक को घर में आके बसा दिया। और तो और कि उसने कहा कि मैं जो प्यार से बोलती हूँ अपने पति को, तो वो कृतिका मलिक भी बोल रही थी कि मैं बोलूं, तो मैंने कह दिया कि हाँ बोल दे, तो बोल दे। मतलब कि अगर हम पति को लड्डू बोल रहे हैं और इजाजत हम अपने दोस्तों को भी दे रहे कि हमारे पति को तुम लड्डू बोलो, तो जाहिर सी बात है कि आप जानती थी, आपको पता था कि हमारा कल्चर क्या है, सब कुछ पता था, अरमान को भी पता था। और कहीं ना कहीं देखिए, जब वो छोटी बच्ची के साथ इस तरीके की घटना कर सकते हैं, और उस समय ये पायल मलिक जानते बूझते चुप होती है और केस चल रहा है और 14 महीने की जेल भी इसने खटा है, तो जाहिर सी बात है और कि ये
सिर्फ पैसे की भूखर है पायल मलिक। पैसे को आप उसको दे दीजिए और बाकी आप कुछ भी कीजिए, अरमान कुछ भी करे, कोई मतलब नहीं है। कपड़े पहनवा के बिल्कुल। अब आप देखिए ना भाई, उसको घर में बुलाती है, रखती हैं, और जो अधिकार अपने पति को बोलती है भाई लड्डू, तो वो तुम भी बोलो लड्डू, तो उसने कहा तो हाँ तुम भी बोल दो। कृतिका मलिक भी बोलने लगी लड्डू। तो सोची कि भाई जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं मुझे जहां तक लगता है पायल मलिक और अरमान मलिक का ये बहुत बड़ा गेम होगा कि कृतिका मलिक को हम कैसे कैप्चर करें और अपने जाल में फंसा लें, और फिर जो है वो हमने कहा ना कि दो ब्याह कर लो, छोटा छोटा कपड़ा पहना लो और सोशल मीडिया पे जाओ। क्योंकि आप जब कहीं काम करेंगे, आप कहीं नौकरी करेंगे तो 10,000 20,000 की नौकरी करेंगे, इससे आप 100 करोड़ के मालिक नहीं बन सकते। आप 100 करोड़ के मालिक तब बन सकते जब आपकी 3-4 बीबी हो, आप छोटे छोटे कपड़े पहने, और फिर वो डांस करे, और उसके बाद अश्लील वीडियो जो भी है, घर में क्या हो रहा है, हगा पता मतलब अगल पदल जो भी बातें हैं वो सब दिखाएं, और अपने उसके कपड़े लिबास को देखिए, इतना घटिया तरीके से लिबास लोग पहनते भी हैं, तो उस लिबास को देख करके लोग तो ऐसे भी अट्रैक्टिव हो गए, तो अट्रैक्ट हो गए भाई, तो रातों रात वायरल हो जाते हैं और सारी खबरें देखते हैं। अच्छा 2-2 पत्नी वाला, लोग तो मजे लेंगे ना जी, मतलब भाई 2-2 पत्नी वाला है, ये पति है। अच्छा पहले भी छोड़ दिया। अच्छा ये तो लोगों को पता ही नहीं था कि इसने 14 साल की लड़की के भी साथ कुछ किया है, और ये पत्नी जानते हुए भी मुंह पे ताला लगा रखी है। तो जाहिर सी बात है, हाँ वो लड़की बार बार कहती है कि हमारे साथ गलत कर रहा है, और पायल मलिक जो है वो चुप शादी हुए तब ना केस हुआ है जी। जाहिर सी बात है कि ये जो पायल मलिक है, इसको आप कम मत समझिए। जो मीडिया है इन्होंने तो गुस्सा जाहिर किया है कि साथ घर छोड़ के, लेकिन अगर देखा जाए, अगर एनालिसिस किया जाए तो सारा जड़ पायल मलिक है। पहले तो उस पहली पत्नी से उसको बायोडाटा करवा दिया, अब दूसरी को जबरदस्ती अपने घर में सुताना, उठाना, बैठाना, अपना अधिकार देना, कहना तुम लड्डू, हम लड्डू बोलते तो तुम भी लड्डू बोलो, है ना। और उसके बाद देखिए एक नाबालिग लड़की को काम के लिए लाना, फिर वो लड़की के साथ गलत हरकत करना, इंजेक्शन देना, और उसके बाद वो लड़की शिकायत तक करती है, तो ये पायल मलिक वहां मुंह सील लेती है, इसलिए कि तुमको वहां पैसा दे रहा है, और उस घर में शोषण का शिकार होती है। बाद में वो आके केस करती है ना, बाद में ना ये अरमान मलिक जेल जाता है। तो ऐसे लोग अगर बिग बॉस में जाए तो बिग बॉस देखना बंद कर देंगे, और समाज में गंदगी का काम ये अरमान मलिक कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर जांच होनी चाहिए, आखिर में उस बच्ची के साथ क्या हुआ था। और जो मीडिया ने कहा बिल्कुल ही सही कहा, लेकिन मीडिया को यह भी कहना चाहिए था कि भाई आप आइए कभी जाकर के पायल मलिक से पूछिए कि तुम कैसे दे दी इजाजत, कैसे रहने दे दी, किसी कुंवारी लड़की को साथ अपने घर में रहने का अधिकार कैसे दे दी, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे हो गया जी। जाहिर सी बात है भाई कृतिका मलिक का भी माँ बाप होगा, तो वो कैसे रहने दे दिए। कहीं ना कहीं सब प्लान, कहीं नहीं, ये लोग प्लान में थे, ये लोग समझ रहे थे कि हमको कैसे चलना है, कैसे हमको। देखिए 2 आदमी का दुनिया में नाम होता है, समझने की जरूरत। जो सबसे ज्यादा बदनाम होता है उसका नाम होता है जी, और जो बहुत अच्छा करता है उसका नाम है। बीच वाले का कोई वैल्यू नहीं होता है। बीच वाले जो होते हैं वो न घर के रहते न घाट के रहते, वो अच्छा कमा नहीं सकते। या तो आप पूरी गंदगी में उतर जाए, जिस तरीके से आप देखिए कि 2-4 शादी करके गंदगी में उतर करके पूरे आम खुले आम दोनों बीबी के साथ रोमांस करना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, तो ये चीजें कहीं ना कहीं प्रमोट करने का एक जरिया था। और समाज में इसी तरीके का जो चलन है, अब लोगों को नहीं भी पसंद है तो उस चीजों को देखने के लिए मजबूर है कि दोनों बीवी के साथ रोमांस कैसे कर रहा होगा। अब तो जाहिर सी बात है, ये भी सीन दिखा दी और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे मैम, ये बोल रहे हैं कि ये एडिटेड है, ऐसा नहीं। अब तो वो बिग बॉस ही जाना होगा, तभी बिग बॉस को सब पता होता है, लेकिन बिग बॉस आंख में कान में तेल देके चुप रहते। लेकिन ऐसे समाज के आईने को अगर आप बिग बॉस के जरिए लाते हैं तो प्लीज बिग बॉस आप ऐसे लोगों को जगह ना दे, ताकि OTT कहीं ना कहीं आपका बंद हो जाएगा। अच्छे लोगों को लाएं और समाज में एक अच्छा संदेश। कि मुझे लगता है कि कोयना मित्रा जो है, उनके जो हस्बैंड है, हमें लगता है कि वो जीतेंगे। अच्छा, कयास लगाए जा रहे हैं। अब बिल्कुल, क्योंकि ये पहले से सेटिंग वेटिंग कहीं ना कहीं। और अगर अरमान मलिक तो नहीं जीतना चाहिए, लेकिन अगर बिग बॉस ने मेहरबानी की तो अरमान मलिक के हाथों में विनर की ट्रॉफी देखी जा सकती बिल्कुल, है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मैम कयास और
सूत्रों के मुताबिक पता भी चल रहा है कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है बिग बॉस के इस फाइनल राउंड में, तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि सना सुल्तान जो है इस बार एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, तो हो सके कि वो भी जीते। हालांकि अभी साफ तौर पे कह नहीं सकते हैं क्योंकि अब एक वीक बाकी है, कुल 5 कंटेस्टेंट बाकी हैं। देखना ये होगा कि सचमुच बेहद स्ट्रॉन्ग और टफ मुकाबला है जिसमें कि 5 कंटेस्टेंट और सभी एक से बढ़कर एक है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ये वीडियो उन तमाम अरमान मलिक, कृतिका और पायल और खास करके बिग बॉस तक ये जरूर पहुंचे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाद न्यूज़। धन्यवाद।